तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में इस वक्त एक जबरदस्त बुल रन चल रहा है। अब दिक्कत क्या होती है देखिए बुल रन में कि जो इन्वेस्टर्स ने बहुत पहले इन्वेस्ट किया होता है या जो इन्वेस्टर्स लगातार इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, एवरेज कर रहे होते हैं, वो इन्वेस्टर्स तो अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं। लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं जो बुल रन को देख कर आते हैं, वहां पर पैसे का नुकसान होता है क्योंकि हम मोस्टली ऑल टाइम हाई पे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो काफी सारे लोगों के सवाल इस चीज पे आ रहे थे कि वो 3 कंपनीज पे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जिनमें मैं हर महीने रेगुलरली पिछले 1 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं। इस पे मैंने सिमिलर वीडियो लास्ट ईयर भी बनाई थी, तो उस स्टॉक ने अच्छा खासा ऑलरेडी रिटर्न्स दे दिया है। लेकिन अभी भी मैं इस स्टॉक में रेगुलरली हर मंथ इन्वेस्ट करके यहां पर चल रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर डीमेट अकाउंट आपने नहीं खुलवाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों इस वीडियो में जो 3 स्टॉक्स पे मैं बात करने वाला हूं, ये तीनों ही स्टॉक्स अभी भी काफी ज्यादा नीचे हैं। फंडामेंटली मुझे काफी अच्छे स्टॉक्स लगते हैं और ऑलरेडी ये मुझे रिटर्न्स भी अच्छी दे चुके हैं, उसके बाद भी एक अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। और आने वाले टाइम में जो आने वाले 4-5 सालों की अगर मैं बात करता हूं, मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स एक अच्छी खासी रिटर्न्स यहां पर देने वाले हैं। सेफ्टी भी है इन स्टॉक्स में और उसके साथ साथ एक अच्छी रिटर्न्स भी ये स्टॉक्स देने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं लगातार इस स्टॉक में मैंने पहले भी कई बार बात की है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो देखिए ये कंपनी जो है ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर एक लगातार अच्छी रिटर्न्स हमें मिलने की पूरी उम्मीद है। अब काफी सारे लोगों का ये चीज आती है कि ऑलरेडी स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, लेकिन अभी भी आपको 2 चीजें यहां पर समझनी है। एक तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अगर आप यहां पर देखेंगे ऑल टाइम हाई इसका 750 रुपए के आसपास रहा है। दूसरी चीज जो आपको समझनी है कि पिछले 5 सालों में भी इस स्टॉक ने कुछ खास रिटर्न अभी नहीं दिया है। 500 रुपए के आसपास हुआ करता था, जो अभी 650 के आसपास ये शेयर चल रहा है। तो ओवरऑल 5 सालों में अगर हम देख रहे हैं तो सिर्फ 30% की इसने ओवरऑल रिटर्न्स यहां पर दिए। CAGR रिटर्न्स और भी ज्यादा कम हो जाती है। CAGR रिटर्न्स आप देखेंगे 7% की सिर्फ CAGR रिटर्न से स्टॉक ने दी है। अब देखिए आपको जब भी इंश्योरेंस कंपनी पे अगर हम बात करते हैं तो आप शायद ये चीज देखेंगे कि 5 सालों में स्टॉक ने 4% की प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाई है, 3 साल में 2% की और 1 साल में सिर्फ 3% की प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाई है। लेकिन जब हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कभी भी हम चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें ये प्रॉफिट जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ इसको देखकर कंपनी को चूज नहीं करना है। और भी बहुत ज्यादा क्राइटेरियाज होते हैं जिसको हमें देखने को जरूरत है, क्योंकि देखिए आपको एक चीज समझनी है, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनका सारा प्रॉफिट आज ही जनरेट नहीं होता है। हम इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए। तो जो आने वाले 30 साल हैं उनमें इन कंपनीज को लगातार प्रॉफिट होने वाला है, और उसके लिए एम्बेडेड वैल्यू का यूज किया जाता है। और इस कंपनी की जो एम्बेडेड वैल्यू है वो पिछले 5 साल में लगभग डबल हो चुकी है, लेकिन शेयर का प्राइस यहां कहीं भी ज्यादा मूव नहीं किया है अभी भी। तो ये कंपनी में अभी भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है। उसके साथ साथ इंडिया में पेनिट्रेशन जो है अभी भी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की वो बहुत कम है, और 60-70% जो काम है वो अभी भी LIC यहां पर कर रहा है। तो ये 2 बहुत मेजर अपॉर्चुनिटीज यहां पर HDFC लाइफ के पास है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो कुछ की क्राइटेरियाज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो न्यू बिजनेस प्रीमियम कितना ज्यादा ग्रो हो रहा है, 3-4 साल में डबल हो गया, और अगर आप 8-9 साल में देखते हैं तो यहां से आप देखेंगे 55 बिलियन से ये 291 बिलियन के आसपास हो गया है। तो एक बहुत जबरदस्त ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। AUM अगर आप देखेंगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे, 670 बिलियन से बढ़कर 2400 बिलियन के आसपास हो गया है। तो ये कुछ की क्राइटेरियाज हैं जहां पर आपको ग्रोथ देखनी है। ऐसी कंपनीज में बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ क्वार्टरली प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं वो देखकर काम नहीं चलता है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, मार्जिन उन बिजनेसेस में कितना है, जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का मार्जिन है वो कितना है, ये चीजें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे, आप देखिए न्यू बिजनेस के मार्जिन आप यहां पर देखिए कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, और 27.6% मार्जिन इसका वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है। जो नया काम आ रहा है उसमें मार्जिन जो एस्टिमेटेड है वो 27 बिलियन के आसपास है।
27% के आसपास है, तो वो चीज को भी आपको यहां पर समझना है। इसके साथ साथ एम्बेडेड वैल्यू जिसकी मैं बात कर रहा था, तो यहां पर आप देखेंगे लगभग 39,000 करोड़ के आसपास इसकी एम्बेडेड वैल्यू अभी हो चुकी है। एक साल में देखेंगे तो 32,000 करोड़ से बढ़कर 39,000 करोड़ की हुई है। 5 सालों में देखेंगे तो 20,000 करोड़ से लगभग 40,000 करोड़ की हुई है, तो लगभग डबल एम्बेडेड वैल्यू हो गई है। एम्बेडेड वैल्यू क्या चीज होती है? बेसिकली एम्बेडेड वैल्यू है कि जो फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स कंपनी को होने वाले हैं, क्योंकि 20-25 साल में स्प्रेड ये प्रॉफिट हो रहे हैं, उसकी रियल वैल्यू जो शेयर होल्डर की वैल्यू है वो है। तो ये चीजें आपको यहां पर देखनी जरूरी होती है, और मुझे लगता है कि इन वजहों से जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें ग्रोथ आएगी, और उसमें पर्टिकुलरली मैं एचडीएफसी लाइफ के शेयर में लगातार पिछले 1 साल से हम लोग बात कर रहे हैं 500 के लेवल्स अगर हम देखेंगे। अब देखिए बहुत दुख इस शेयर ने झेले हैं। जो कोविड-19 का पीरियड था वहां पर बहुत ज्यादा इनको जो नए जो इंश्योरेंस थे वो देने पड़े थे, और रिसेंटली जो अभी फाइनेंस एक्ट में चेंजेस हुए जिसमें इंश्योरेंस का एक लिमिट के बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा, उससे भी इस कंपनी को हार्म हुआ। लेकिन 500 के लेवल्स जो है वो ऐसे लेवल्स अभी इस कंपनी के बन चुके हैं जहां पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट इस कंपनी का रहा है। तो डाउनसाइड भी एक इसकी अभी लिमिटेड हो चुकी है, 658 के आसपास चल रहा है। तो इसलिए लगातार मैं इस कंपनी में एसआईपी मोड में आप कह सकते हैं, या रेगुलरली मंथली आप बोल सकते हैं, मैं पिछले 1-1.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं, और वन ऑफ द हाईएस्ट जो मेरी होल्डिंग है वो इसी कंपनी में है। जो मैंने आपको अपने स्टॉक पोर्टफोलियो की वीडियो भी बनाई थी उसमें भी मैंने इसी कंपनी पर बात की थी, तो आपने देखा होगा कि हाईएस्ट यहां पर पोर्टफोलियो में मेरे इस कंपनी की एलोकेशन थी। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी एक अच्छी खासी लेवल पे ग्रो होने वाली है, और उसका बेनिफिट यहां पर इस कंपनी को मिलेगा। रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने इस कंपनी के शेयर्स भी खरीदे हैं, वो 650 के रुपए पे खरीदे हैं। तो प्रोमोटर्स को जब 650 रुपए महंगा नहीं लग रहा है, तो मुझे कैसे ये 650 महंगा लग सकता है? मुझे लगता है कि बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, और अगर हम 5, 7, 10 सालों के लिए देखते हैं तो अच्छी ग्रोथ मुझे इस कंपनी में मिलने वाली है। दूसरी कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इस कंपनी में भी मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिख रही है, और यहां पर भी मुझे लगता है कि आसानी से पैसा बनने वाला है। यह है इंडिगो पेंट्स। अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो देखिए यहां पर कंपनी की ग्रोथ को अगर आप देखेंगे, लगातार ग्रोथ यहां पर इस कंपनी ने दिखाई है। 10 सालों में देखिए 38 करोड़ से आज 1000 करोड़ से ज्यादा की रेवेन्यूज इस कंपनी के हो चुके हैं। प्रॉफिट में ग्रोथ देखिए आप, लगातार प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1-2 करोड़ के प्रॉफिट हुआ करते थे जो अभी बढ़कर 132 करोड़ के आसपास हो गए हैं। तो एक जो छोटी कंपनी का पेनफुल टाइम होता है जिसमें लॉसेज होते हैं, आप यहां पर देखिए 7, 6, 16 करोड़ के लॉसेज, वो जो लॉसेज वाला पीरियड होता है वो इस कंपनी ने निकाल लिया है, और एक जबरदस्त ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ देखिए 37%, 5 सालों में देखिए 21%, एक साल में आप देखिए 57% की ग्रोथ है, 3 साल में 40% की ग्रोथ है। और इसके साथ साथ 2 चीजें जो इंपॉर्टेंट है, ये तो पास्ट की ग्रोथ है, आगे का क्या? आगे आप 2 चीजें यहां पर नोट करिए। सीवेप देखिए इनका 251 करोड़ का, तो लगभग 265 करोड़ के इनके फिक्स्ड एसेट है, उसमें 251 करोड़ अभी ये कंपनी और ऐड करने वाली है। तो ये जो एक्सपेंशन है वो कंपनी कब करती है? जब उनको स्कोप दिखता है, जब कंपनी एग्रेसिवली ग्रोथ के लिए काम कर रही होती है। तो ये वो कंपनी है जो अभी भी रेगुलरली ग्रोथ के लिए काम कर रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे बात करते हैं तो देखिए अभी भी वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं, अपनी ऑल टाइम वैल्यूएशन से नीचे है। उसके साथ साथ अगर हम बाकी बड़ी कंपनीज देखते हैं, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इनकी वैल्यूएशन से भी ये कंपनी कम है। इवन जो कंसाई नेरोलैक है, इसकी जो वैल्यूएशन है उससे भी ये कंपनी अभी नीचे ट्रेड कर रही है। हालांकि कुछ टाइम में इस कंपनी ने अच्छी खासी रिटर्न्स दी है, लेकिन यहां पर भी जो डाउनसाइड है वो एक तरीके से फिक्स हो चुकी है। 1100, 1200 इन रेट्स पे हमने पहले भी कई बार बात की थी, लगातार इन्वेस्टमेंट की बात की थी। मुझे लगता है कि ये कंपनी भी अब लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स यहां पर दे सकती है। हालांकि अभी पिछले 1-2 महीने से 1400 के लेवल्स पे इसका शेयर यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखिए शॉर्ट टर्म में शेयर कंसोलिडेट कर सकता है, गिर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में किसी भी शेयर में उसके जो फंडामेंटल्स है वो उसको डिराइव करते हैं। और मुझे लगता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाने वाली है, और इसीलिए लगातार थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं। अभी इसने रिसेंटली अच्छी रिटर्न्स दिए, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करेंगे, अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है इस कंपनी में, अभी भी बहुत ज्यादा ग्रोथ इस कंपनी में नहीं हुई है। अभी भी इसका जो शेयर है वो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% नीचे है, और वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम देखते हैं तो अभी भी काफी नीचे है। तो जब तक इस शेयर में पूरी तरह
तेजी नहीं आती है, मैं थोड़ा थोड़ा करके इस कंपनी में भी आने वाले 6-8 महीने साल भर तक इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि और इन्वेस्ट ना करके जो इन्वेस्टमेंट की होगी इस कंपनी के बुरे वक्त में अच्छे रिटर्न्स मिल सके। आखिरी कंपनी, तीसरी कंपनी जो अभी बुरे वक्त से गुजर रही है लेकिन कंपनी बहुत स्ट्रांग है और ये कंपनी में भी मैं अभी रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो वो है इन्फोसिस लिमिटेड। अब देखिए, इन्फोसिस में आगे बात करने से पहले एक वार्निंग आप इसको समझ लीजिए कि आने वाले 6-8 महीने, 9 महीने और भी टफ इसके लिए रह सकते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर का अभी कुछ भी बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन यूएस से नहीं आ रही है। तो एक आईटी सेक्टर है जो आने वाले 6-9 महीने में और भी गिरावट दिखा सकता है। लेकिन देखिए, होता क्या है कि हमें नहीं पता कि स्टॉक का बॉटम क्या है और ऊपर तक कहां तक जाएगा। तो बॉटम अगर हमें नहीं पता तो उसका इलाज क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा करके कंपनी में इन्वेस्ट करते रहे। ये काफी नीचे लेवल्स पे इस वक्त आया हुआ है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो अगर हम बात करते हैं तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी लगभग 23 के आसपास चल रही है। तो उन लेवल से भी ये कंपनी का शेयर जो है वो नीचे लेवल्स पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, देखिए ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी है, प्रॉफिट की, सेल्स की अच्छी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है। कंपनी के जो स्टॉक है उसने रेगुलरली ग्रोथ दी है, 15-16% की 10 सालों में ग्रोथ दी है। देखिए, ये कोई एक मल्टी बैगर कंपनी नहीं रहने वाली, लेकिन एक 15-20% की लॉन्ग टर्म में यहां से भी ये कंपनी ग्रोथ दिखाने वाली है। उसका रीजन क्या है कि एक साल में तो इसके शेयर ने कोई रिटर्न ही नहीं दी है। तो जब वापस इसका शेयर चलेगा, आप देखिए एक साल में अगर आप देखेंगे बिल्कुल भी रिटर्न नहीं है, एक साल में भी इस स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिए है। तो यहां पर भी मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। लेकिन इन्फोसिस के साथ दिक्कत क्या है कि अभी आने वाले 6-8 महीने में और भी गिरावट आ सकती है। अब कितनी गिरावट आएगी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर रहा हूं। बहुत ज्यादा गिरावट अगर आ गई, 1000 रुपए पे, 900 रुपए पे इसका शेयर आ गया, तो उस टाइम पे मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इन्फोसिस में भी उस टाइम पे सोचने वाला हूं। लेकिन ये एक सेफ सिक्योर शेयर है जो अच्छी रिटर्न लॉन्ग टर्म में देने ही वाला है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये जितने भी शेयर्स मैंने बात किए हैं ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। इन शेयर्स के अपने अपने रिस्क हैं, उन रिस्क को समझकर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही अपने रिस्क के हिसाब से कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इन वीडियो से। अब एक चीज आपको हमेशा से समझनी है कि जब मार्केट कंडीशंस बहुत ज्यादा बुलिश हो जाती है तो हमें उन कंपनीज को सर्च करके जो अभी भी बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दे रही हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हम लगातार बात करते हैं कि किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो स्ट्रॉन्ग डिस्काउंट पे है। लास्ट वीक भी हमने बात की थी, एक हफ्ते में इन स्टॉक्स ने 10-10, 15-15% की रिटर्न दे दी। जिन्होंने रिटर्न्स दे दी उनको होल्ड करिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जिन्होंने रिटर्न्स नहीं दिए है, अगला पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।